लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी जो है उन्होंने मोतीहरी द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की जो कैपिटल है मोतीहरी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। वहाँ पे एक मकान लिया और उसको अपना हेडक्वार्टर बना दिया था। और वहीं से वो अपना जो भी उनको कार्रवाई करनी थी, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करने थे, वो वहीं से स्टार्ट किए थे। तभी उनके पास एक रिपोर्ट आती है कि पास के गांव में एक पीजेंट को, एक किसान को के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो गांधी जी उसको देखने के लिए जाते हैं और रास्ते में जो है सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनको मिलता है, पुलिस सुपरिटेंडेंट का। और वो मैसेंजर जो होता है, संदेश वाहक, वो गांधी जी को वापस लौटने के लिए कहता है और फिर अपनी गाड़ी में ही उनको वापस घर पे छोड़ता है मोतीहरी, और साथ में एक नोटिस देता है कि वो तुरंत जो है मोतीहरी छोड़ दे। लेकिन गांधी जी जो है उस पर साइन करते हैं और साथ में लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को, इस आदेश को नहीं मानते हैं, डिसओबे करते हैं। और उससे आगे था कि परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेश होने के लिए समन आता है, बुलावा आता है। तब गांधी जी पूरी रात जगे रहते हैं और राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करते हैं और कहते हैं कि वो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, प्रभावशाली मित्रों के साथ वहाँ आ जाए। और आश्रम में वो अपने इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, निर्देश भेजते हैं। और वायसराय जो होता है उस समय, जो इंडिया के वायसराय थे, उनको पूरी रिपोर्ट भेजते हैं। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विथ पीजेंट्स। सुबह होते ही मोतीहरी जो टाउन था वो पूरा, इतने सारे किसान वहाँ इकट्ठे हो गए थे कि वो पूरा ब्लैक लग रहा था। क्योंकि ब्लैक इसलिए आया क्योंकि वो अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे सारे किसान। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें पीजेंट्स को ये पता नहीं था कि गांधी जी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में क्या रहा है, वहाँ से उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है, क्या संघर्ष करके वो लौटे हैं। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. दे यहाँ पे पीजेंट्स के लिए आया है। तो पीजेंट्स ने केवल, मात्र, मेयरली का मतलब होता है मात्र, केवल इतना सुना था कि एक महात्मा है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो कि उनकी हेल्प करना चाहता है, सहायता करना चाहता है। वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, और वो महात्मा जो है अभी ट्रबल में है, मुसीबत में है अधिकारियों के कारण। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, ये इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। ये जो प्रदर्शन था जो किसान कर रहे थे महात्मा गांधी के फेवर में, ये कैसा था? स्पॉन्टेनियस था। स्पॉन्टेनियस इसलिए क्योंकि गांधी जी ने उनको नहीं कहा था कि वो आए उनका सपोर्ट करें, वो अपने आप आए थे गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करने के लिए आए हैं वो अभी मुसीबत में हैं। तो उन्होंने अपने आप ही वो एकत्र हुए थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, और हजारों में थे, इन थाउजेंड्स यानी हजारों में थे। अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ वो इकट्ठे हो गए थे। और ये शुरुआत थी द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन। बिगनिंग यानी शुरुआत थी, लिबरेशन यानी पृथक होना, अलग होना, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स का जो, अंग्रेजों का जो डर था उनके मन में, उससे मुक्त होने की, लिबरेट होने की ये एक शुरुआत थी, बिगनिंग थी। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. ऑफिशियल्स जो थे, अधिकारी जो थे, वो गांधी के कॉपरेशन के बिना, सहयोग के बिना पावरलेस फील कर रहे थे, शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। यहाँ पे ही किसके लिए? गांधी जी के लिए है। तो गांधी जी ने ऑफिशियल्स की हेल्प की, मदद की इस क्राउड को, उस भीड़ को नियंत्रित करने में। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी कैसे थे? बहुत ही पोलाइट थे, विनम्र थे और फ्रेंडली थे, मित्रवत थे। मतलब गांधी जी के सपोर्ट में पीजेंट्स आए थे, फिर भी गांधी जी ने जो है कानून का जो है सम्मान करते हुए अधिकारियों की मदद की, उनकी किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने में। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। और गांधी जी एक तरह से उन्हें ये प्रूफ दे रहे थे, ये सबूत दे रहे थे, कॉन्क्रीट यानी सॉलिड, एक मजबूत, एक प्रमाण दे रहे थे कि उनकी जो माइट है, माइट यानी ताकत है, शक्ति जो है, किनकी? अंग्रेजों की। देयर माइट, उनकी जो ताकत जो है, उनका जो पावर है, जो कि अभी तक, हिदरटो का मतलब होता है टिल नाउ, अब तक, ड्रेडेड है,
एंड अनक्वेश्चनड है, मतलब जिसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया और जो बहुत ही मजबूत है, जो उनकी पावर है, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, तो उनकी इस पावर को, उनकी इस ताकत को भारतीय लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो गांधी जी एक तरह से ये सबक जो है उनको अंग्रेजों को सिखा रहे थे, एक सॉलिड प्रूफ दे रहे थे इस बात का कि अंग्रेज ये ना सोचे कि उनकी जो ताकत है, जिसके ऊपर अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, जो कि बहुत ही मजबूत है, लेकिन उनके विरुद्ध भारतीय अगर इकट्ठे हो, भारतीय अगर चाहे तो वो उसके ऊपर उसका जो है विरोध कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज यानी चुनौती देना। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड मतलब उलझन में आना, घबरा जाना। तो सरकार जो है इतनी भीड़ देख करके, इतने सारे जो किसान इकट्ठे हुए थे गांधी जी के पक्ष में, विरोध कर रहे थे सरकार का, उसको देख करके गवर्नमेंट खुद जो है, सरकार खुद जो है बेफल हो गई, घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील, तो सरकारी वकील जो है उसने खुद ने रिक्वेस्ट की, ये प्रार्थना की जज से कि वो जो है इस मामले को, इस ट्रायल को, मुकदमे को आगे कर दे। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। अपेरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, ये स्पष्ट था कि वो मुकदमे को आगे क्यों करना चाहते थे सरकारी वकील, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी इनके गांधी जी के पक्ष में बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, तो वो चाहते थे अपने सुपीरियर से, उच्च अधिकारियों से बात करना चाहते थे, कंसल्ट करना चाहते थे, सलाह मशवरा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया कि वो इस मुकदमे को, इस ट्रायल को आगे कर दे, इसकी मतलब डेट जो है उसको आगे बढ़ा दे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया इस बात का। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। कौन सी बात का? कि ये जो मामला है, जो मुकदमा है, इसको आगे नहीं किया जाए। तो देरी का, डिले यानी देरी का गांधी जी ने विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि वो वास्तव में अपने को अपराधी महसूस कर रहे हैं। गिल्टी यानी अपराधी फील करना। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ इन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। गांधी जी ने जब वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो गांधी जी ने कहा कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके सामने जो है कर्तव्यों का विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास, ड्यूटीज यानी कर्तव्य। ऑन द वन हैंड not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come। तो गांधी जी के सामने कैसा विरोधाभास था कि वो कहते हैं कि एक तरफ तो जो है मैं कोई एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ लॉ ब्रेकर बनके, कानून को तोड़ करके, और दूसरी तरफ जो है मैं मानव की और राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, जिसके लिए कि मैं यहाँ आया हूँ। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। तो गांधी जी ने इस ऑर्डर को तो मानने से मना कर दिया कि वो इस स्थान को छोड़ेंगे। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। वांट ऑफ का मीनिंग होता है कमी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ पे ये स्थान छोड़ करके इसलिए नहीं जाऊंगा, इसका ये कारण नहीं है कि मैं जो है लॉफुल अथॉरिटीज जो है, जो कानूनी अधिकारी हैं, उनका सम्मान नहीं करता, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। कि लेकिन उससे भी बड़ा जो लॉ है, उससे भी बड़ा जो कानून है, कि ये कानून जो हमें दिख रहा है उससे भी बड़ा जो कानून है, वो कानून कौन सा है? हमारी अंतरात्मा की आवाज़, हमारी आत्मा की जो आवाज़ है, मैं उसे सुनूंगा। और इसलिए मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन करके मैं किसानों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। पेनल्टी का मीनिंग है पनिशमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो भी उचित आपको सजा लगती है वो आप मुझे सुना सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये स्थान छोड़कर नहीं जाऊंगा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने, जज ने ये अनाउंस किया, घोषणा की कि वो सेंटेंस यानी सजा, पनिशमेंट, वो सजा जो है 2 घंटे के बाद में सुनाएगा। और तब तक गांधी जी को उन्होंने कहा कि वो उन 120 मिनट्स के लिए अपनी तरफ से बेल दे। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी जी ने बेल देने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो जज ने बिना ही बेल के उन्हें मुक्त कर दिया। When the court reconvened, जब वापिस कोर्ट लगा, the judge said he would not deliver the judgment for several days। तो जज ने कहा कि वो कई दिनों तक जजमेंट यानी निर्णय जो है वो सुना नहीं सकते। Meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty।
और इसी दौरान उन्होंने गांधी जी से कहा कि इस दौरान जो है वो मुक्त रह सकते हैं, लिबर्टी यानी फ्री रह सकते हैं, आज़ादी पे रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो ये राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और भी दूसरे कई प्रोमिनेंट यानी फेमस जो प्रसिद्ध लॉयर्स थे, वकील थे, वो बिहार से आए गांधी की मदद के लिए। दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें जेल हो जाती है, जेल की सजा हो जाती है, तो वो सब क्या करेंगे उनके लिए। Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो सीनियर जो लॉयर था उसने क्या जवाब दिया गांधी जी को कि वो सब जो है यहाँ पे गांधी जी की मदद करने के लिए आए और उन्हें एडवाइस देने आए हैं, सलाह देने आए हैं। अगर वो गांधी जी खुद जेल चले जाते हैं तो फिर उनका कोई काम नहीं रह जाएगा और वो सारे वकील जो हैं वो घर चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने गांधी जी से कहा। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, तो गांधी जी ने उनसे ये मांग की कि तो फिर शेयर क्रॉपर्स जो है, जो किसान हैं, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, तो सारे लॉयर्स जो है आपस में कंसल्ट करने लगे, सलाह करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट्स ऑफ देयर कंसल्टेशंस, तो राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने जो आपस में कंसल्टेशन किया था, सलाह मशवरा किया था, उसका रिकॉर्ड जो है गांधी जी को बताया। दे थॉट amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. राजेंद्र प्रसाद ने सबकी तरफ से जो ये सुनाया रिकॉर्ड कि वो ऐसा सोचते हैं, दे थॉट यानी वो वकील ऐसा सोचते हैं कि उन सब में से गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल अजनबी है, टोटली स्ट्रेंजर, एंड यट फिर भी वो जो है प्रिपेयर है, तैयार है जेल जाने के लिए। क्यों जाने के लिए तैयार है? फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के भले के लिए। इफ दे on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. तो अगर ये वो लोग वकील लोग दूसरी तरफ जो कि यहाँ के रेजिडेंट है, निवासी है आसपास के जिलों के, और वो दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसानों की सेवा की है, और वो लोग ऐसे समय में किसानों को छोड़ के घर चले जाते हैं, तो ये वास्तव में क्या होगा? इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, डिसर्शन यानी डिसीट, धोखा। तो ये वास्तव में एक तरह से किसानों के साथ धोखा होगा। दे अकॉर्डिंगली went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो इसीलिए फिर उन्होंने गांधी जी के पास गए और उनसे कहा कि वो भी जेल जाने को तैयार है। The battle of चंपारण is won, he exclaimed. गांधी जी चिल्लाए, गांधी जी ने कहा कि चंपारण का जो बैटल जो है, वो युद्ध जो है वो जीत लिया गया है, क्योंकि गांधी जी यही चाहते थे कि लोगों के अंदर एक भावना, एक फीलिंग आए कि वो किसानों की मदद करना चाहते हैं। और जब सब लॉयर्स जो है किसानों के फेवर में आए तो गांधी जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि वास्तव में अब जो है चंपारण का युद्ध हमने जीत लिया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। तब गांधी जी ने एक पेपर का, कागज का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर पेयर्स में, दो दो के ग्रुप में जोड़े बनाए। पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उसके ऊपर एक क्रम लिखा कि किस क्रम में हर जोड़े को जो है जेल में जाना है। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड a written communication यानी मैसेज from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों के बाद गांधी जी को एक लिखित में मैसेज आया एक मजिस्ट्रेट का, और जो कि है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से था, वहाँ की प्रोविंस यानी स्टेट, वहाँ के उस स्टेट का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसकी तरफ से था, और उसने ये ऑर्डर किया था कि ये केस, ये मुकदमा जो है इसको यहीं ख़त्म किया जाता है, ड्रॉप यानी छोड़ा जाता है, ख़त्म किया जाता है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, इस प्रकार से सविनय अवज्ञा की जीत हुई, ट्रायम्फ यानी जीत होना। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि सविनय अवज्ञा का जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया था गांधी जी ने इस लड़ाई में, उसकी जीत हुई। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंज इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स। अब जो है गांधी जी और लॉयर्स जो है उन्होंने प्रोसीडियर यानी शुरू किया, फार फ्लंज यानी व्यापक, इंक्वायरी यानी जांच, इनटू द ग्रीवेंसेज, ग्रीवेंसेज यानी कंप्लेंट्स, शिकायत,
वैसे ग्रीव का मतलब दुख होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीवेंसेस का मतलब है शिकायतें। तो गांधी जी और लॉयर्स ने ये तय किया कि वो एक व्यापक इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे किसानों की शिकायतों के बारे में। डिपोजिशंस वर अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। तो किसान लगभग 10,000 किसानों के जो है स्टेटमेंट लिए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे भी प्रमाण हासिल किए गए और उनके आधार पे नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको एकत्रित किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विथ द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो वो पूरा जो एरिया था चंपारण का, वो इस प्रकार के क्रियाकलापों से थ्रॉब यानी कांपने लग गया। कैसे क्रियाकलाप? इन्वेस्टिगेटर्स जो थे, जो जांच पड़ताल कर रहे थे गांधी जी और जो उनके लॉयर्स, उनके द्वारा जो चहल पहल हो रही थी, एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके द्वारा, और जो वो विरोध कर रहे थे जमींदारों का, उससे वो पूरा एरिया जो है, पूरा जो क्षेत्र है वो कांपने लग गया। इन जून गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के अंदर सर एडवर्ड गेट के द्वारा गांधी जी को बुलावा भेजा गया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। तो सर एडवर्ड गेट से जब गांधी जी मिलने जा रहे थे तो उससे पहले वो मुख्य जो उनके एसोसिएट्स यानी सहायक थे गांधी जी के इस आंदोलन में, उनसे वो मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और उन्होंने पूरा उनको एसोसिएट्स को, सहायकों को समझाया कि अगर वो खुद लौट करके नहीं आते हैं तो डिटेल में पूरा क्या प्लान होगा कि कैसे, किस प्रकार से सविनय अवज्ञा को वापस उन्हें लागू करना है। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी ने 4 लंबी लंबी मुलाकातें की। प्रोट्रैक्टेड यानी प्रोलॉन्ग, लंबी। तो 4 वार्तालाप किए गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से। एज अ रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है एक ऑफिशियल कमीशन का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, इंक्वायरी का, जांच आयोग का गठन किया गया, जो कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन के बारे में सबूत इकट्ठा करेगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और इस कमीशन के अंदर, इस आयोग के अंदर कौन कौन शामिल था? लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी, और गांधी जी खुद एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो लैंडलॉर्ड जो थे वो भी अंग्रेज थे, गवर्नमेंट भी अंग्रेज थी, लेकिन गांधी जी एकमात्र ऐसे थे जो कि किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे उस आयोग के अंदर। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण के अंदर प्रारंभ में, इनिशियल यानी प्रारंभ में, अनइंटरप्टेड यानी अबाधित रूप से, लगातार, कंटिन्यूअस 7 महीने तो गांधी जी शुरुआत में लगातार रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर बाद में छोटी छोटी विजिट करते थे, थोड़े थोड़े समय के लिए चंपारण वो जाते थे। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो गांधी जी ने जो ये विजिट जो स्टार्ट की थी वो बहुत ही कैजुअली थी, बहुत ही अनौपचारिक रूप से उन्होंने एक अनलेटर्ड यानी अशिक्षित किसान की एंट्रीटी मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना के ऊपर जो गांधी जी ने ये विजिट स्टार्ट किए थे चंपारण के, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना समय लग जाएगा, तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन ये कुछ दिनों की जो विजिट उन्होंने सोची थी, ये वास्तव में गांधी जी के जीवन का पूरा 1 साल जो है उन्हें चंपारण में देना पड़ा।